आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला है। माइनॉरिटी स्टेटस, जिसे उर्दू भाषा में हम अक़लियती किरदार कहते हैं या हिंदी भाषा में कहें तो अल्पसंख्यक स्वरूप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के 1967 से ये लड़ाई चल रही है। 1967 जब अजीज़ बाशा वर्सेस केंद्र सरकार का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइनलाइज हुआ और कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक स्वरूप नहीं दिया जा सकता, उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं माना जा सकता, चूंकि उसे कानूनी तौर पर एक स्टैट्यूट के माध्यम से, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद होता है उसके माध्यम से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसलिए चूंकि वो कानूनी प्रक्रिया से बना है, इसलिए उसे अल्पसंख्यक स्वरूप का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा। हालांकि संविधान का आर्टिकल 30 और 30 का जो सब टाइटल होता है ए यानी 1, उसमें साफ तौर पे कहा गया है भारत के संविधान में कि किसी भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को अपने संस्थान बनाने और उनको चलाने, यानी उनका जो प्रशासनिक अधिकार है उनको रखने का पूरा अधिकार भारत का संविधान बाकायदा मौलिक अधिकार के तहत देता है। अब ऐसे में ये कंट्रोवर्सी पिछले 57 सालों से चल रही थी। हालांकि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास पर जाएं तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना एक मदरसे के तौर पर सबसे पहले हुई 1875 में। सर सैयद के ज़माने में इसको बनाया गया। सर सैयद ने इस मुहिम को चलाया। पहले मदरसा कायम किया गया, उसके बाद उसको मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील किया गया। उसके बाद ब्रिटिश राज में 1920 में बाकायदा 1920 का एक्ट बनाया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। उस एक्ट से यूनिवर्सिटी चलती रही, लेकिन 1967 में आकर के ये विवाद हुआ जब 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिस्टम को झकझोर करके रख दिया और बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक किरदार छीन लिया गया। लेकिन 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार में एक संशोधन किया गया। वो संशोधन था, एक बाकायदा संशोधन के माध्यम से कहा गया कि ये संस्थान मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के सोशल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें कई सारे सवाल भी खड़े हुए। कांग्रेस के उस जमाने के संशोधन का जो मंशा थी उस पर, क्या उसको जल्दबाजी में किया गया? चूंकि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लेकर के भी एक टिप्पणी की। पहले आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। 8 नवंबर 2024 का ये ऐतिहासिक दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनके साथ में थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस हरीश चंद्र शर्मा, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। आज का जो ये फैसला आया वो 4-3 के अनुपात में आया, यानी आप इसको आसान भाषा में समझिए कि 7 जजेस की ये बेंच थी। 7 जज, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ अध्यक्ष थे और साथ में उनके 6 जजेस और थे। ये जो फैसला आया, इस फैसले में 4 जजेस का एक मत था और 3 जजेस का जो मत था, यानी उनकी जो राय थी वो अलग थी। लेकिन फैसला वो माना जाता है जो बहुमत से आता है, तो सीधे तौर पर बहुमत समझिए कि 4 जजेस यानी वो बहुमत में हो जाते हैं, 3 जजेस जो हैं वो अल्पमत में चले जाते हैं। 4 जजेस की बेंच ने साफ तौर पर एक वर्ड तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि AMU का अल्पसंख्यक स्वरूप बरकरार रहेगा, यानी जो स्वरूप AMU का है वो बरकरार रहेगा एज इट इज, जैसा वो चल रहा है वैसा ही, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली अभी नहीं लाई जाएगी। साफ तौर पर कहा गया है कि जो 1967 का सुप्रीम कोर्ट का ही जो फैसला अजीज बाशा वर्सेस केंद्र सरकार का जो फैसला था, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक स्वरूप खत्म किया गया था, उस फैसले को रद्द कर दिया गया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक स्वरूप है वो बरकरार रहेगा। हालांकि इसको लेकर के 2-3 चीज़ें और हैं जो कई सारे सवाल खड़ी करते हैं और ख़ासतौर से जिनमें कन्फ्यूजन हो रहा है। पहली बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही कि यदि कोई भी संस्थान कानून के ज़रिए बनाया जाता है तो वो अल्पसंख्यक संस्थान क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चूँकि अल्पसंख्यक संस्थान जब बनते हैं उनको भी कानूनी तौर पर मान्यता लेनी पड़ती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि चाहे कोई भी संस्थान आज़ादी से पहले का हो, यानी संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद का हो, उन सब पर संवैधानिक
संवैधानिक प्रक्रिया लागू होगी। एक और जो बड़ी बात थी उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एक नई बेंच और बनाई जाएगी, एक सामान्य बेंच बनाई जाएगी, 3 जजेस की ये बेंच होगी जो नए मापदंडों को तय करेगी कि कौन से इंस्टीट्यूट्स को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाएगा और कौन से को नहीं दिया जाएगा। यानी जो ये बात कही जा रही है कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्वरूप पर फैसला होगा, ये बात जो है वो गलत है। दरअसल तय ये किया गया है कि जो अभी तक का एएमयू का स्टेटस है वो स्टेटस को रहेगा, यानी एएमयू को अल्पसंख्यक स्वरूप का दर्जा माना जाएगा, क्योंकि 1967 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब 3 जजेस की जो बेंच बनेगी वो ये तय करेगी कि किन मापदंडों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक स्वरूप का दर्जा दिया जाएगा, यानी वो मापदंड तय करेंगे और वही मापदंड बाकी इंस्टीट्यूट्स पर भी लागू होंगे। सीधे तौर पर आप समझ लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आगे जो बेंच बनेगी वो कब फैसला देगी, कब सुनवाई होगी। जो ये बेंच ने आज जो फैसला दिया है 7 जजेस की से, उसने कहा है कि 3 जजेस की एक बेंच बनाई जाए, उसका प्रस्ताव जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनके सामने रखा जाए, वो उसका गठन करेंगे और फिर उसके बाद नए सिरे से एक सुनवाई जारी की जाएगी। यानी ये सीधे तौर पर हो गया है कि 1967 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक स्वरूप देने से मना किया गया था, यानी उसका जो माइनॉरिटी स्टेटस था उसको क्वैश कर दिया गया था, उसको अब वापस कर दिया गया है और 1967 के फैसले को रद्द कर दिया गया है। एक और बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कही कि 1981 में जो अमेंडमेंट किए गए थे वो अमेंडमेंट सही तौर पर नहीं किए गए थे, वो जल्दबाजी में किए गए अमेंडमेंट थे, उनको पूरी प्रक्रिया उनकी होनी चाहिए थी। अब उस पर एक नया एपिसोड हम बना सकते हैं कि वो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, वो कानूनी सलाहकार, कानूनी दावपेच होंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे तौर पर ये समझें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो अब बरकरार रहेगा और 3 जजेस की एक नई बेंच बनेगी जो आगे मापदंडों को तय करेगी। उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी केस हो सकता है, बाकी भी और केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये साफ तौर पर है कि 1967 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नकार दिया है। अब आपको ये भी बता दें कि जो 7 जजेस थे, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ और बाकी साथी थे, उनमें वो 4 जजेस कौन थे जो एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर के वो सकारात्मक थे। उसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो अध्यक्षता कर रहे थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये 4 जजेस थे जो एएमयू का अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल करने के पक्ष में थे। और वो 3 जजेस थे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये 3 जजेस थे जो उसके फेवर में नहीं थे। बहरहाल 4-3 के अनुपात में ये फैसला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 1967 का फैसला, यानी अजीज़ बादशाह वर्सेस केंद्र सरकार का जो केस था, उसमें जो फैसला था उसको रद्द कर दिया गया है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।